गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सर में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ लेते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए, हमने आपको जब प्रतिशत पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि दो तरह से वृद्धि होती है, एक क्रमबद्ध वृद्धि और एक क्रमबद्ध कमी। ठीक है दोस्तों, देखिए जो कमी होती है, क्रमबद्ध कमी जो होती है उसको डिस्काउंट कहते हैं, और जो क्रमबद्ध वृद्धि होती है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए दो 10-10% की वृद्धियां हैं। देखिए कैसे हम रिलेट करते हैं। 10% की दो वृद्धियां हैं, किसी भी वस्तु के मूल्य में की गई, तो उसके समतुल्य एक वृद्धि कितनी होगी दोस्तों, समझिएगा। 10%, 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणा 10/100 बराबर कितना होगा दोस्तों, 21%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे ले लें, मान लें P बराबर 1000 रुपया है। P बराबर क्या मान लें दोस्तों, 100 रुपये मान लें। R अगर हम मान लें 10% और T अगर हम मान लें 2 वर्ष, तो देखिए दोस्तों CI क्या होगा, समझिएगा। यहां से देखिए, अगर हम इस 10% का 2 वर्ष में बढ़ोतरी होगी तो पहले वर्ष के लिए जो रेट होगा दोस्तों 10% काम करेगा, अगले वर्ष के लिए फिर 10% काम करेगा, तो 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणा 10/100 बराबर 21%। कितना दोस्तों, अगर हम इसका, इस मूलधन का डायरेक्ट 21% निकाल देंगे तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी हमारे पास, CI। क्या हो जाएगी दोस्तों, CI। ठीक है, अगर दोस्तों हम सिर्फ इतना निकालेंगे, सिर्फ इतना, तो ये क्या हुआ 1%। अगर हम 100 का 1% निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 1 रुपया, और ये आएगा आपका CI माइनस S। ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर हम मान लें कि एक रेट A% का है और एक रेट B% का है, ठीक है, या फिर ये दोनों रेट सेम नहीं हो सकते हैं, A बराबर B भी पॉसिबल है। A बराबर B कब पॉसिबल है, कि रेट एक ही है, समय 2 वर्ष है, तो इनका जो CI होगा वो होगा दोस्तों A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। ठीक है, चलिए अगर आप किसी भी धन का, किसी दिए हुए धन का इतना प्रतिशत निकाल देते हैं, किसी भी P का ये वाला प्रतिशत AB अपॉन 100% अगर निकाल देते हैं तो वो क्या होगा दोस्तों, CI माइनस SI। ठीक है, अगर आप AB प्लस AB अपॉन 100 ये पूरा निकालते हैं, ये पूरा, किसी भी P का A प्लस B प्लस AB बड़ा बड़ा लिखते हैं, P का A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 ये पूरा प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होगा दोस्तों, CI होगा। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें और भी प्रोसेस है। अगर हम ये नहीं है, अगर हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन ये है आपका, P बराबर आपको फाइंड करना है, R बराबर दे रखा है दोस्तों 4%। ठीक है, और CI माइनस SI आप पहले आप P से ले लीजिए दोस्तों। P बराबर दिया 1000 रुपया, कितना दिया, 1000 रुपया। R दिया है 4%। अगर वो कह रहा है CI आपको फाइंड करना है, T कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात समझिएगा, अगर हम सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1/25। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं। कितना हुआ, 1/25। अब देखिए समय 2 वर्ष है, इसका पहले वर्ष के लिए अगर हम ब्याज लेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लेना। अगर हम इस 1000 रुपए पर पहले वर्ष के लिए ब्याज लेंगे तो कितना, 1/25 मिलेगा दोस्तों, कितना मिला, 40 रुपया। कितना मिला, 40। अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो इसी 1000 पर 1/25 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इसका 1/25 और मिलेगा दोस्तों। समझ में आया, कितना मिलेगा,
₹1.60। ठीक है, 1.6। तो दोस्तों यहां से अगर हम कहें CI, तो CI क्या होता है 40, 40, 80 और 81 ₹81.60 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको और तरीके से निकालने की कोशिश करें तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। फॉर्मूला दोस्तों ये होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100⁴ इसको हम यूज नहीं करेंगे, रेयर केस में यूज करते हैं दोस्तों, जहां हमें लगता है कुछ अप्लाई नहीं हो पा रहा है उधर हम इसको यूज करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ लोग करते क्या है दोस्तों, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। कैसे? 1000 था मूलधन पहले वर्ष के लिए, इसका 1/25 ₹40, दूसरे वर्ष के लिए इसका 1/25 ₹40, इसका 1/25 ₹1.60, 80 और 81.60 और ये आपका क्या होगा दोस्तों CI होगा। अब यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा यहां पर ये होता है SI, क्या होता है दोस्तों SI, और इधर जितना भी बचता है ये क्या है दोस्तों CI माइनस SI। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसा समझिएगा। अगर हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन इसी में चेंज करते हैं, किसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, मान लीजिए P आपको फाइंड करना है, CI माइनस SI दे रखा है दोस्तों ₹1.60 और समय दे रखा है 2 वर्ष। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये है मूलधन ज्ञात करना है, रेट 4% है, CI माइनस SI है ₹1.60, समय है दोस्तों 2 वर्ष। समझिएगा, तो हमने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा रहता है रेट को फ्रैक्शन में बदलना। रेट को फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम दूसरे नंबर पर जाते हैं समय पर। हमारा समय क्या है दोस्तों 2 वर्ष। तो देखिए हम करते क्या है, इस पर मान लेते हैं हम मूलधन इसका 25 की पावर क्या दोस्तों, जो हमारा समय है उसकी पावर लगा देते हैं। मान लीजिए मूलधन हो गया हमारा दोस्तों ₹625। क्या हो गया मूलधन ₹625। अब देखिए हम ₹625 पर निकालेंगे। ठीक है, चलिए ₹625 अगर मूलधन है तो पहली साल के लिए इसका 1/25 से कितना हुआ दोस्तों 25, दूसरे पर क्या हुआ 25 से 25 और इस पर दोस्तों कितना हुआ ₹1। तो यहां से CI माइनस SI कितना आया, यहां से दोस्तों CI माइनस SI आया आपका ₹1, लेकिन एक नहीं है, कितना है ₹1.60। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों है वो ₹1.60, इसलिए 625 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 625 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 625 गुणा 1.60, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 32, 32 और 8 40, 4 16 96 4 100। देखिए दोस्तों ₹1000। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन वाले जो डिनोमिनेटर होता है उसके ऊपर मूलधन का समय का पावर चला देते हैं, और वो आपके लिए किसका काम करता है दोस्तों मूलधन का। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि कोई भी धन 2 वर्षों में 196 से ₹225 हो जाता है, तो दर ज्ञात करिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे तब समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 है, इसका मतलब दोस्तों देखिए P बराबर दे रखा है आपको 2 वर्ष और CI कितना दे रखा है दोस्तों ₹102। ठीक है, लिखते चलते हैं। CI कितना दे रखा है दोस्तों ₹102। तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, उसी धन पर SI पूछा है और रेट क्या रहेगा, समान रहेगा, यानी R1 बराबर R2। तो रेट वही है और वो कितना दे रखा है 4%। कितना दे रखा है दोस्तों 4%। तो हमने क्या बताया, सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों हमारा, इसको फ्रैक्शन में बदलना। तो इसका मतलब 1/25। ठीक,
समय कितना है दोस्तों 2 वर्ष, तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारे पास 625, मतलब 25 की पावर 2 बराबर कितना दोस्तों 625। अब देखिए पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा दोस्तों, इसका 1/25 निकालेंगे, कितना हुआ 25 रुपया। दूसरे वर्ष के लिए इसका 1/25 कितना दोस्तों 25 रुपया। और फिर इस दूसरे वर्ष के ब्याज पर जब निकाल रहे होंगे हम, तो ये वाला ब्याज पहले साल का मूलधन में इंक्लूड होगा, इस पर भी 1/25 की दर से ब्याज मिलेगा, कितना दोस्तों 1 रुपया, कितना 1 रुपया। इसका मतलब सीआई कितना हुआ दोस्तों हमारे पास 25 और 25 50 और 1 51 रुपया, कितना दोस्तों 51 रुपया। बट सीआई है कितना 102, 51 यूनिट का मान 102, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान 2। देखिए सीआई ये क्या है एसआई, एसआई कितना है 50, तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100, और ये आपका आंसर होगा कि साधारण ब्याज कितना होगा उस धन पर 100 रुपया। ठीक है, चलिए हटा दें, अच्छे से कर लीजिएगा। सीआई अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं दोस्तों और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, देखिए दोस्तों टी बराबर क्या है 3 वर्ष, और आपको निकालना क्या है पी, और सीआई माइनस एसआई दे रखा है दोस्तों 31 रुपये, कितना 31 रुपये। ठीक है, चलिए समझते हैं, ये 3 वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम आर कितना है, सबसे पहले हम आर लिखते हैं, आर है दोस्तों हमारा 10%, कितना, इसका मतलब 1/10। तो मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों, पी बराबर मान के चलते हैं हम 10/3 बराबर 1000 रुपया। देखिए या तो आप ऐसे ऐसे कर लीजिएगा ट्री बना के, तो ट्री से क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो हम एक लाइन से करते हैं, ठीक, आप कैसे भी कर लीजिएगा, लाइन से करके बताते हैं। देखिए पहली साल के लिए क्या होगा दोस्तों, चलिए ट्री से ही करते हैं। पहली साल के लिए इसका 1/10 कितना हुआ दोस्तों 100 रुपया, दूसरी साल के लिए 100 रुपया। जब हम इस दूसरी साल पर निकाल रहे हैं तो इस पर भी मिलेगा कितना 10 रुपया इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए जब अगर हम तीसरी साल पाएंगे तो 100 रुपया मिलेगा, इस पर मिलेगा दोस्तों एक बार फिर 10 रुपया, इस पर मिलेगा दोस्तों 10 रुपया, और इस पर मिलेगा 1 रुपया। ठीक है, समझ में आया। चलिए यहां से सीआई माइनस एसआई क्या हुआ दोस्तों, सीआई माइनस एसआई दे रखा है ना, सीआई माइनस एसआई हमने बताया था पहली वाली रो को छोड़ के नीचे जितना बचता है 10 20 30 और 1 31 रुपया, जो कि 31 है। इसका मतलब दोस्तों 31 यूनिट का मान 31 होगा, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों 1 होगा, तो हमारा मूलधन क्या था 1000, इसका मतलब 1000 यूनिट का मान 1000 होगा, और यही आपका मूलधन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्षों में, कोई धनराशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है दोस्तों, समझिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई भी धनराशि पी से अमाउंट, मूलधन से क्या हो जाता है दोस्तों मिश्र धन, कितना 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब अगर मूलधन 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाता है दोस्तों 2.25। कोई परेशानी, अगर मूलधन 1 रुपया है तो अमाउंट क्या हो जाता है दोस्तों 2.25। ठीक है, चलिए अगर हम यहां से हटा दें तो इधर 2 जीरो पड़ेंगे। ठीक, इसका मतलब देखिए दोस्तों अगर हमारे पास टी 2 वर्ष है तो हम इस पर क्या करते हैं वर्गमूल लगा देते हैं। अगर टी 3 वर्ष है तो हम घनमूल निकालते हैं, अगर टी 4 वर्ष है तो हम उस तरह से फोर्थ रूट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां मतलब ये हुआ कि 10 से कितना हो रहा है दोस्तों 15, 10 से कितना हो रहा है 15, तो कितना बढ़ा 5 रुपया बढ़ा दोस्तों 10 रुपया पर, तो 100 रुपया पर, और रेट आपका हो गया दोस्तों 50%, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हटा दें, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 हो जाएंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक
दे हो तो दर क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि कोई भी अगर मूलधन 3000 रुपया है, कितना है दोस्तों 3000, तो अमाउंट कितना हो जाता है 3993 रुपया। कितना होता है दोस्तों अमाउंट 3993। इसका मतलब 1000 रुपए से 1331 रुपए हो जाएगा। अब देखिए टी कितना है 3 वर्ष। कितना है दोस्तों, तो मैंने बताया था अगर टी 3 है तो इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका मतलब 10 से 11 हुआ तो 1 की वृद्धि हुई 10 पर तो 100 पर, बराबर हो गया दोस्तों रेट 10%, और यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। चलिए कुछ नहीं समझते हैं। देखिए कह रहा है रेट कितना है दोस्तों, रेट है 10%। देखिए साधारण ब्याज क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम लेके चलते हैं रेट को। इसका मतलब होता है दोस्तों 1/10। तो देखिए पहली साल के लिए 10 से 11, अगली साल के लिए 10 से 11, इसका मतलब दोस्तों 100 रुपए से कितना हो जाएगा 121 रुपया। 100 रुपए से कितना हो दोस्तों 121 रुपये। अब वो ये कह रहा है कि 2 वर्षों में कितना हो जाता है 2420, बट 121 यूनिट का मान 2420, 1 यूनिट का मान दोस्तों 20, तो 100 यूनिट का मान दोस्तों 2000 रुपया, और ये आपका मूलधन होगा। ठीक है, अब मूलधन नहीं पूछा है दोस्तों, समय पूछा है कितने वर्ष। तो देखिए यहां पर ये रेशियो समान आ रहा है, यहां पर समान आ रहा है, तो कितने वर्ष निकाले हमने 2 वर्ष। इसका मतलब दोस्तों 2 वर्षों में वो हो जाएगा धन। अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो ऐसे कर लीजिएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। a कितना है दोस्तों, a है 2420 रुपया, 2420 रुपया कितने पर 2000, 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर n, इससे घटा। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 की पावर n। तो 11 बटे 10 की पावर 2 बराबर 11 बटे 10 की पावर n। ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट n बराबर 2। इसका मतलब दोस्तों समय कितना हुआ 2 वर्ष। चलिए हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकता है करता है। प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी। तो किस्त के क्वेश्चन दोस्तों हम फिर कल कराएंगे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होते, बड़े आसान होते हैं। इसके भी किस्त के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, ऑप्शन से चेक करना बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी। चलिए रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है दोस्तों 5%। कितना है 5%, इसका मतलब 1/20। ठीक है, अगर हम मूलधन तो P कितना लेंगे हम, T कितना दे रखा है, कितने वर्षों में है दोस्तों, T दे रखा है 2 वर्ष, तो P कितना लेंगे दोस्तों 420 की पावर 2। ठीक, देखिए इस पर 1/20 से कितना हुआ दोस्तों 20 रुपया, इसका 1/20 से कितना दोस्तों 20 रुपया, और इस पर 1 रुपया। ठीक है, पूछे क्या है आपसे, अंतर 15 रुपया है, तो यहां पर CI माइनस SI कितना है दोस्तों, CI माइनस SI हुआ 1 रुपया, और यहां दिया है CI माइनस SI बराबर 15 रुपया। 1 यूनिट का मान दोस्तों 15 रुपया, तो 400 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400 गुणा 15 बराबर 6000 रुपया, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36 रुपए 60 पैसे हो, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, चलिए
सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आर बराबर कितना है 5%, आर बराबर कितना है दोस्तों 5%, टी बराबर कितना है दोस्तों 3 वर्ष, और सीआई माइनस एसआई कितना है दोस्तों 36 रुपए 60 पैसे। और आपको फाइंड क्या करना है प्यारे बच्चों, पी आपको फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया, आर को सबसे पहले 1/20 लिखते हैं, इसके ऊपर इसका पावर चलाते हैं, तो पी बराबर कितना होगा दोस्तों 8000। ठीक है, पहले वर्ष के लिए इसका 1/20 कितना होगा 400, इसका 1/20 कितना होगा दोस्तों 400, और इसका 1/20 कितना होगा दोस्तों 400। ठीक है, चलिए अब इस पर 1/20 से 20, इस पर 20, और इस पर 20, और इस पर 1, कितना हुआ 61 रुपया। मतलब सीआई माइनस एस आई कितना हुआ दोस्तों, ये सीआई माइनस एस आई 61 रुपया। ठीक, बट 61 नहीं है, कितना है, तो 61 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 36.60। एक यूनिट का 36.60 बटे 61, इसलिए 8000 यूनिट का मान कितना, मूलधन तो पूछा है ना, तो 36.60 गुणा 8000 बटे 61.6 बराबर 4800 रुपए, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान समझ लीजिएगा, कह रहा है एक धनराशि है कोई, मान लीजिए पी है, वो दोस्तों 3 वर्षों में कितनी होती है, 3 वर्ष में हो जाती है प्यारे बच्चों 2400, और वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 2520। इसका मतलब यहां तक कितना हो दोस्तों 1 वर्ष। रेट निकालना है हमें, तो देखिए 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़े 120, कितने पर 2400 पर, तो 100 पर 5%, और ये आपका आंसर होगा। दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाती है, धनराशि क्या है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई भी धनराशि मान लीजिए पी है, ये दोस्तों 2 वर्षों में कितनी हो रही है 4500 रुपए, कितनी 2 वर्ष में 4500, कितने साल में दोस्तों 2 वर्ष में, और ये कह रहा है यही 4 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों 6750। इसका मतलब अच्छा बात है, यहां से यहां तक 2 वर्ष और यहां से यहां तक 4 वर्ष, यहां कितना हुआ 2 वर्ष। अगर ये समय दोनों समान है, क्या है समान है, तो देखिए P निकालने का तरीका होता है P बटे 4500 बराबर 4500 बटे 6750, ये अपॉन ये, इसके ये अपॉन, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। P बराबर हो जाएगा 4500 गुणा 4500 बटे 6750। 45 से 100 बार कटे, 15 से 300 बार कटेगा, 15 चौक 60, 15 15 75 0, इससे 10 बार कटेगा। इसका मतलब दोस्तों P हो गया 3000 रुपया। कितना दोस्तों 3000 रुपया, और ये आपका आंसर होगा। चलिए हटा दें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, अच्छे हैं, सीआई बहुत अच्छे से आती है एग्जाम्स में, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं सीआई से। कह रहा है कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, 4% का मतलब क्या होगा 1/25। अब देखिए 2 वर्ष है, इसका मतलब 25 से 26 पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में फिर 25 से 26। इसका मतलब दोस्तों 625 रुपए से कितनी हो जाएगी 676 रुपए। लेकिन 676 नहीं हो रही है, कितनी हो रही है 1352, दोगुना हो गया 1352, इसका दोगुना 1250, और ये आपका मूलधन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 20%, और ये कह रहा है कि प्रति छमाही संयोजित होता है। क्या होता है प्रति छमाही। देखिए छमाही का मतलब होता है दोस्तों समय का
दोगुना हो जाता है और दर का आधा हो जाता है। तो रेट कितना होगा दोस्तों 10%, इसका मतलब 1/10। यहाँ पर सिंपल ही 10% लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए इसलिए a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर 2n करेंगे। दोगुना है तो a कितना होता है दोस्तों 1331। कितना होता है 1331 बराबर कितने से 1000 से 1 प्लस 10 बट्टे 100 की पावर 2n। ये कितना होगा दोस्तों 1331 बट्टे 1000 बराबर 11 बट्टे 10 की पावर 2n। तो 11 बट्टे 10 की पावर 3 बराबर 11 बट्टे 10 की पावर 2n। कंपेयर कर लीजिएगा तो 2n बराबर 3, n बराबर 1.5 वर्ष। कितना होगा दोस्तों 1.5 वर्ष। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो समय है वो कितना है दोस्तों 1.5 वर्ष। चलिए आज के लिए इतना ही, शेष कर और पढ़ते रहिए। अभी चलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।